अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर है हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। आज दिनांक 7 जनवरी 2024। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 31/12/1997। पिछली बार जब दिल्ली का टर्न था तब भी मुरली चली 31/12/2005 की। आज भी 31/12, यानी कि पूरा एक हफ्ता होगा। अभी आज भी बाबा ने नए साल के ऊपर ही मुरली चलाई है। क्यों एक एक दिन आ रहा है ना, ये संडे तक तो एक एक वार ही आया। संडे के बाद मंडे, 1 तारीख, ट्यूसडे, ऐसे। आज जो है 7वां दिन है, तो नया दिन तो अभी तक भी चल रहा है, नया साल। तो आज बाबा ने कहा इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में वह नव युग याद आ रहा है। दुनिया वालों के लिए नया वर्ष और हम बच्चों के लिए नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। गीत है ना, सतयुग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की ही बात है। लगता है ऐसे? ऐसा लगता है जैसे आज और कल की ही बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने ही खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की ही बात है, ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? वह पूछ रहे हैं आपको, नवयुग कल आने वाला है, ये स्मृति रहती है या सिर्फ नया साल ही चढ़ा, इसे कि एक दूसरे को मुबारक दी? या सिर्फ नव वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। बाबा पूछ रहे हैं तो अपने मन में जवाब देते जो अपने आप को। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सत्व प्रधान थी।
उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। वो एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, अभी उस नए राज्य का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? कर। बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ, जानना आता है? कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो, अपना राज्य कितना प्यारा है, और न्यारा भी है, प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्मृति स्वरूप में आ जाए। सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्मृति स्वरूप में आ जाए। वह लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल के गिफ्ट देते हैं, और बाप गिफ्ट देते हैं किसकी? नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके दिल, यह अविनाशी गिफ्ट बाप द्वारा आपके सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। बाबा ने हमें ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएं तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। आप अलर्ट रहेंगे तो कोई नहीं ले जा सकता। अगर खुद ही अलबेले हो गए फिर बाबा भी क्या करेंगे? अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में सबके प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करनी है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। बाबा देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। तो वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों पूछ रहे हैं बाबा? एक भी वर्ग मिस नहीं हो, क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है
तो कोई भी वर्ग वाले उलाना नहीं दें कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। हर वर्ग में क्वालिटी के हों जो क्या करें, माइक का काम कर सके। माइक के द्वारा आवाज दूर तक फैलती है ना। तो आज जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनके द्वारा तो कैसे कहते हैं, पूरी दुनिया में ही आवाज फैलती है कि किसकी ये बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी की। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। यही समय है सर्वधर्म आत्माओं की और सभी वर्ग वाले आत्माओं का बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वह वर्ग व धर्म के इन्वेटर बनेंगे। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे तो सब बीज आपको ही तैयार करने हैं। तो जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो, तो सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। बीज बाप है और आप सब कौन हो, तना। और बीज तने के द्वारा ही फिर सारा सभी वृक्ष जो बड़ा होता है उसी के द्वारा ही चलते हैं। जब तना ही मजबूत होगा तो शाखाएं भी आगे फिर वैसे निकलेंगी। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। बाबा दोनों को ही काम दे रहे हैं, चाहे वो विदेश वाले हैं चाहे देश वाले हैं। एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अनेक अनेक के स्वतः ही बनेंगे। एक लाएंगे तो फिर उसके द्वारा अनेक फिर स्वतः ही बनेंगे, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म व वर्ग कहो व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तभी कहा जाएगा कौन हो आप। विश्व कल्याणकारी कौन है आप? वह सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। सत्युग में कई चीजें नहीं होंगी, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि द्वापर युग में फिर क्या होगा, शक्ति फिर आपके द्वारा मिलेगी। जैसे कोर्ट कचहरी नहीं होंगे, जज नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, पुलिस वाले नहीं होंगे, लेकिन वो जो आत्माएं हैं अभी से ही आपके द्वारा शक्ति लेके द्वापर युग में फिर पावरफुल। तो जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं,
लेकिन उनमें से भी अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना? मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे और विदेश वाले भी करेंगे। फिर किसी ने कहा हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। करेंगे नहीं? क्या है? हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। आप विदेशी नहीं हो? डबल विदेशी नहीं, लेकिन विदेशी तो हो ना सभी। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है कि ये करेंगे ये करेंगे। क्योंकि विदेशियों की आदत होती है कि वो सुनते सुनते फिर उसके ऊपर प्लान शुरू कर देते हैं कि ये करना जाके, और रिजल्ट जल्दी से देते हैं। अच्छा ये तो हुआ विश्व सेवा। तो बाबा फिर स्वयं के पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं कि सब के लिए क्या करेंगे, वो भी तो प्लान बनेगा ना। अगर सब कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वादा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सबने ये वादा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वादा किया है ना? डबल फॉरेनर्स ने किया है? तो डबल फॉरेनर्स ने सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना। वादा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? अभी आप सबने नए साल को कुछ ना कुछ संकल्प किए होंगे ना, अभी तक पहुंचते पहुंचते भूल गए, ये याद है? तो बाबा कहते हैं कि जो भी वायदा करते हैं, संकल्प करते हैं, उसको कर्म में लाने के लिए क्या करना है? शैली बहन जी, कम से कम उस संकल्प को रोज दोहराओ तो सही कि मैंने ये संकल्प किया, फिर वो प्रैक्टिकल में आएगा। हम संकल्प ही भूल जाते हैं कि पिछली दिवाली को क्या किया था, इस दिवाली को, फिर आगे आने वाले तक तो वो संकल्प का पता ही नहीं होता। उसलिए बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह में सभी संकल्प तो करते हैं, लेकिन क्या करना है? उसको निभाते रहना। फिर बाबा कह रहे हैं क्या होता? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती,
कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं? मैं ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिमान बच्चों को दिलकश बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना। डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। चूहा, बिल्ली, शेर कुछ भी आने नहीं देना। ये वर्ष सब बातों से मुक्त वर्ष बनाओ। मुक्ति वर्ष। सब बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। क्या क्या सफल करना है? समय, श्वास, जो भी बाबा ने आपको दिया हुआ है, खजाने दिए हुए हैं, उनको सबको सफल करो। तो क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सब सफल करो। व्यर्थ नहीं गवाओ। ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो, कल को ये काम आएगी। ऐसे मुझे बहुत साल पहले की बात है, एक बार शीलो बहन ने किसी भाई को बोला कि आपकी तो जॉब रिटायरमेंट आई गई है, कि ये जो छुट्टियां हैं ना बाकी जो मिलती हैं, ये लेके सेवा पे आओ, 2 महीने यहाँ लगा के जाओ पांडव भवन में। तो क्या दीदी, नहीं मैं अभी वो छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, मैंने वो संभाल के रखी हुई है, कहीं बीमारी आ गई या कुछ हो गया तब काम आएगी, नहीं तो मेरे पैसे कट जाएंगे सारे। संकल्प कैसे करने हैं वो? पहले ही से। अरे बाबा के घर में मौका मिला है, आप उसको सफल करो ना। आईवेल के लिए सब, और वही बीमारी आती है जिनको ऐसे संकल्प आते हैं। तो आईवेल के लिए संभाल कर नहीं रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो कि सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाबा वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्चे दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत ही सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप
बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करने व संभालना बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। बाबा ने एक बार कहा था ना, अलमारी में रख देते हैं, तो उसको किनारे नहीं करो, क्या कहे, उसको लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है तो एवरेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए ही जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते हैं, वह कहते हैं बहुत है, हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? हम सोचते हैं कि हमने ये किया, वो किया, बहुत जमा हो गया, लेकिन बाबा जब हमारा खाता देखते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरा। बीच में से बाबा को साइड कर देते हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय ये समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। हम सोचते हैं कि बहुत सारा जमा हो रहा है, लेकिन वो जमा से निकल के व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, ये मेरी सेवा नहीं है, मैंने नहीं किया। वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। हर बात में किसको लाओ बीच में? हर बात में, हर संकल्प में, हर कर्म में बाबा कराना। वहां मधुबन में जाते हैं, वो कहते हैं, हम जिससे पूछते हैं इतना बड़ा कार्य है, ये हो रहा है, सारे ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये कौन का? क्या बाबा है ना। क्या इनका बाबा दिखाई भी नहीं देता और सारा काम भी कर रहा है वो? तो हमारा काम कौन करता है? बाबा। तो बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर वो व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। सोचते हैं कि हमने तो इतना वहां सेवा की, वहां सेवा की, ये किया, वो किया, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? सोचते हैं कि बहुत जमा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो जमा के खाते में नहीं जा रहा, व्यर्थ के खाते में जा रहा है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं।
जब आप आदि रत्न आदि से स्थापना में से निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। वहां यज्ञ में एक दादा विश्व रतन जी थे। बाबा ने उनको एक बार कहा कि ये सीमेंट की बोरी पैसे दिए और जाके लेके आओ। अब जो लेके गए पैसे, तो बाबा ने जितने दिए होंगे उसमें से 50 पैसे या 1 रुपया कम होगा। तो उन्होंने कहा भी ये इतने की बोरी नहीं है, ये इतने की है। नहीं, सीमेंट की बोरी भी थी ऐसे। कहता है वो दुकानदार वाले को, कहता है आपको ज्यादा पता है, बाबा को नहीं पता? कितना निश्चय बोले? दुकानदार कहता है मेरे को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मैं जान भाई, ये जो रेट था ना, ये 1 हफ्ता पहले था, अब इसका रेट इतना हो गया। कहता नहीं, बाबा ने कहा है ना, आखिर में क्या है, उसको उतने में देनी पड़े। निश्चय बुद्धि। बाबा को नहीं पता कि कितने की है। ऐसे बाबा के भोले भोले बच्चे, और वो उतने में ही दादियों को बताते हैं कैसे पकड़ाते थे। जानकी दादी को पैसे पकड़ाए और उसमें से 5 रुपए में 3.5 रुपए तो खर्च हो गया किराए में, बाकी बचा 1.5 रुपया। तो बाबा ने भेज दिया। क्या बाबा को पता होगा? स्टेशन पे पूछा एक भाई ने आके, बहन जी आपको कहाँ जाना है? कहते तेरे घर। सीधे दादी ने बोल दिया उसको स्टेशन पे ही। कहता चलो फिर बहन जी। फिर उनके घर में आके सेवा शुरू की। कुछ पता नहीं कहाँ जाना, क्या करना है, और बाबा ने ऐसे निश्चय बुद्धि जो थे वैसे। तो आदि रतन स्थापना से जो निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने, तो ये बाबा बाबा कहने का ही सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। ईश्वर बाबा वर्ष के लिए बाबा खुली छूट दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है ये सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा लगा रहे हैं, हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा है, ये दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आए तो फोटो सामने रखना।
ऐसे नहीं कि अलमारी में बंद कर रख दो, जो समय पर भी याद नहीं आए। ये सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। फोटो जो निकालते हैं ये क्या है? स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ भाषण करके ही चले जाएं, नहीं, संबंध में समीप हों, भले ज्ञान योग में निमित्त नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनाने ऐसी ही चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, ये तो माने कि इनका जीवन अच्छा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे में हिम्मत कम है। उसमें भी कोई हर्जा नहीं, औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं वो बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरनर्स ने, अभी देखेंगे कि कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। तो बाबा के वरदान दे रहे हैं, सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व प्रवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने में सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वादों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सासत हिम्मत रख, सर बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अब रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी, क्योंकि नया साल मना के ही बाबा जाते थे 31 दिसंबर को। सर विश्व के कोने कोने में विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाला हो। जो भी संपर्क में आए वो सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन में नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। फिर बाबा ने जाते हुए गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, क्योंकि रात को गुड नाइट और दिन चढ़ गया तो उसकी गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं।
स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो क्या करें? तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। योग में सबसे ज्यादा जो है बाबा स्नेह का सागर है और हम स्नेह में समाये हुए हैं। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो सभी खजाने कैसे मिलेंगे? परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। तो ये अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा,
भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर। दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे
मेरे नैना लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दहात में कलम डुबो गए, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर, परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का तार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। दिल की दहात में कलम डुबो गए, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ।